मॉर्निंग दोस्तों, मैं अजय कुमार कुमार द मैथ एक्सप्रेस चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके साथ ही हमने पाइप टंकी की क्वेश्चन किए थे, उसके मैंने 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूं मैं। इसके साथ ही आज पार्ट नंबर 3 पढ़ते हैं पाइप टंकी का। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखना कि किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, तो बताओ शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। तो यहां से अपन बात करें तो कितना समय लगेगा, ये अपना क्वेश्चन हो गया आज का। तो देखो किसी टंकी का 3/5 भाग, तो अंश तो कितना है 3 और हर कितना है 5। इसका मतलब अपन ये मान सकते हैं कि 3/5 भाग 10 मिनट में भरता है। तो ऊपर वाला क्या है अंश है और नीचे वाला हर है। तो यहां से अपन बात करें कि किसी टंकी की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी बाल्टी होगी, टोटल कितनी बाल्टी होगी 5। मान लिया कि एक होद है या एक टंकी है, उस टंकी में कितनी बाल्टी आती है 5 में से कितनी बाल्टी भरी हुई है 3। तो 3 बाल्टी भरी हुई है, अंश का मान होगा जो हमने कर दिया है वो होगा। तो 5 में से कितनी भर दी हमने 3, तो 3 को भरने में कितना समय लगा 10 मिनट। तो देखो 3 बाल्टी को भरने में कितना समय लगा 10 मिनट लगा। तो आप आसानी से बता सकते हो एक बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा, तो 10/3 मिनट। अरे भाई किए। अब यहां से आपको यह पूछा गया कि शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। यदि आपको यह पूछता कि उस टंकी को भरने में टोटल कितना समय लगेगा, तो टंकी को भरने में कितनी बाल्टियां चाहिए 5, तो मैं 5 बाल्टियों के बराबर समय ज्ञात करना था। तो इधर भी 5 से गुणा करते, इधर भी 5 से गुणा करते तो समय आ जाता। लेकिन आपको ये कहा है कि शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। तो शेष भाग कितना हो गया, टोटल कितनी बाल्टियां थी 5 में से कितनी भरी हुई है 3 भरी हुई है, तो शेष कितनी बच गई 2 बाल्टियां बच गई, तो 2 और भरनी है। तो 2 बाल्टियों का मान निकालना, तो 2 बाल्टी, तो इधर भी मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये कितना आ गया 20/3 मिनट। इतना की ये हो गया। अब देखो 20 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो कितना आ गया 6 मिनट कंप्लीट हो गया। तो 6 × 18 कितना बच गया 2, तो 2/3 मिनट बच गया। इस मिनट को मैं सेकंड में कन्वर्ट कर दूं तो 1 मिनट में 60 होता है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 3 से कितनी बार चला गया 20 बार, तो 20 × 2 कितना हुआ 40। तो 6 मिनट और 40 सेकंड में 6 मिनट 40 सेकंड में शेष भाग भर जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। इससे अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। पाइप ए किसी टंकी का 3/5 भाग 15 मिनट में, जबकि पाइप बी उसी टंकी के 2/3 भाग को 20 मिनट में भर देता है। तो बताओ दोनों पाइपों को मिलकर यानी एक साथ खोल दिया जाए, उस खाली टंकी को कितने समय में नहीं। तो यहां से अपन बात करें पाइप कितने हैं ए और बी, 2 पाइप। तो देखो यहां से अपन बात करें ए है और दूसरा पाइप कौन सा है बी। तो जो पाइप ए है वो टंकी का कितना टोटल 3/5 भाग, तो देखो 3/5 भाग है वो कितने समय में भरता है 15 मिनट में भरता है। तो देखो आप आसानी से देखो अपन बात करें तो 3/5 की बात करें तो अपन ये माने कि एक टंकी है, उस टंकी में कितनी बाल्टी आती है 5 में से कितनी भर दी 3, तो 3 भरने में 15 मिनट लगती है। तो एक बाल्टी भरने में कितना समय लगेगा, तो 3 बाल्टी को भरने में 15 मिनट। तो एक बाल्टी को भरने में तो 3 का अपन इसमें भाग दे तो कितनी बार गया 5 बार। तो एक बाल्टी को भरने में 5 मिनट, तो 5 बाल्टियां भरने में कितना मिनट लगेगा 25 मिनट। तो एक अकेला किसी खाली टंकी को 25 मिनट में भर सकता है। क्लियर। वापस देख लो कि 3/5 भाग को 15 मिनट में भरता है। इसका मतलब नीचे वाली टोटल कैपेसिटी है कि जो ए है, ए वाला जो पाइप है वो किसी खाली टंकी को कितने मिनट में भरता है 25 मिनट में। तो यहां से अपन बात करें टोटल उस टंकी में कितनी बाल्टी आती है 5 में से इसने कितनी भरी 3, तो 3 बाल्टी को भरने में 15 मिनट। तो एक बाल्टी को भरने में 3 का अपन भाग दे तो कितनी बार किया 5 बार। तो एक बाल्टी को भरने में 5 मिनट, तो 5 बाल्टी को भरने में 5 × 5 कितना हो गया 25 मिनट। तो एक गिलास खाली टंकी को 25 मिनट में भर देता है। जबकि इसी प्रकार बी की बात करें
तो बी क्या करता है 2/3 भाग, 2/3 भाग को कितने में 20 मिनट में भर देता है। क्लियर यहां से? तो देख कहने का मतलब ये कि उस टंकी में कितनी बाल्टी आती है, यहां से बनवाने 3, तो 3 में से कितनी भर दी उसने 2, तो ये जो पाइप बी है वो 2 बाल्टी को भरने में 20 मिनट लेता है, तो एक बाल्टी को भरने में कितना समय लेगा 10 मिनट, और तीनों बाल्टी को भरने में कितना समय लेगा 30 मिनट। तो यहां से बी यदि अकेला भरे तो खाली टंकी को 30 मिनट में भर देता है। क्लियर? अब देखो सबसे पहले अपन टोटल वर्क ज्ञात करें, तो टोटल वर्क ज्ञात करेंगे तो 25 का और 30 का एलसीएम लेंगे, यानी ऐसी संख्या में सोचेंगे जिसमें 25 का भी भाग जाए 30 का भी भाग चला जाए, तो कितना हो जाएगा 150 जाएगा क्या 150 बाल्टी। मान लिया कि एक टंकी की जो कैपेसिटी है वो 150 बाल्टी की है। अब 25 का अपन इसमें भाग दे तो कितनी बार किया 6 बार, तो एक मिनट में कितनी बढ़ता है 6। ऐसे लो 30 का इसमें भाग दो, कितनी बार किया 5 बार, तो बी 1 मिनट में कितनी बढ़ता है 5। अब यहां से अपन बात करें तो क्वेश्चन में आपको यह पूछा गया यदि ए और बी दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो दोनों मिलकर एक साथ कार्य करेंगे तो खाली टंकी को यदि ये दोनों को भरना पड़ेगा भाई, तो उस खाली टंकी में कितनी बाल्टी आएगी 150, तो 150 बाल्टी कौन भरे ए और बी भरे, तो ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो 6 5 11, 1 मिनट में 11 बाल्टी डालेंगे तो डालनी कितनी पड़ेगी 150, तो 11 से अपने डिवाइड कर दे, तो देख 11 एकम 11, क्लियर? कितना बच गया 4 40, 11 दिया 33, कितना बच गया 7, तो 7/11 मिनट, तो लगभग 14 मिनट में काम कंप्लीट होगा। तो इस प्रकार से दोनों मिलकर इतने समय में कार्य को कंप्लीट कर देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पाइप ए टंकी का 1/4 भाग 10 मिनट में भर देता है और बी उसी टंकी का 3/4 भाग 15 मिनट में, और पाइप सी उसी टंकी का 2/5 भाग 12 मिनट में भर देता है। तो बताओ तीनों पाइप मिलकर उस टंकी को कितने समय में भर देंगे। तो इस क्वेश्चन में आप ये सबसे पहले देखो कि इसमें पाइप कितने हैं, तो इसमें पाइपों की बात की है, 3 पाइपों की बात की है, ए बी और सी। ठीक है, अब देखो पाइप ए की बात करें तो पाइप ए कितना 1/4 भाग, देखो पाइप जो ए है वो 1/4 भाग को 10 मिनट में 10 मिनट। तो देखो यहां से आप ये देखो ये भिन्न में है, तो ये 1/4 की बात करें तो ये एक काम तो हो गया, टोटल कितना है 4, तो 4 में से 1 हो गया। आप ये मानो कि एक टंकी, उस टंकी में कितनी बाल्टी आती है 4, कुल 4 आती है, 4 में से 1 बाल्टी को भरने में 10 मिनट लगती है, तो 4 बाल्टी को भरने में कितना मिनट लगेगा 40 मिनट। तो ए अकेला उस खाली टंकी को 40 मिनट में भर देता है। क्लियर? अब देखो आगे, उसी टंकी का बी उसी टंकी का 3/4 भाग, तो 3/4 भाग, तो 3/4 भाग 15 मिनट में, 3/4 भाग 15 मिनट में भर देता है। तो देखो टोटल काम कितना है, इस टंकी में कितनी बाल्टी आती है 4, तो 4 में से कितनी भरनी है हमें 3, तो देखो ये 3 तो भर गई है, सॉरी 3 तो भर दी हमने, टोटल 4 में से 3 भरती है, तो 3 भरने में कितना समय लगा 15 मिनट, तो एक बाल्टी को भरने में 5 मिनट, तो 4 बाल्टी को भरने में कितना हो जाएगा 20 मिनट। तो बी अकेला यदि भरे तो उस टंकी को 20 मिनट में भर देगा। क्लियर? अब देखो सी के लिए क्या कहा, तो देखो पाइप सी उसी टंकी का 2/5 भाग, तो 2/5 भाग कितने समय में भाई 12 दिन में, सॉरी 12 मिनट लिखना है, 12 मिनट में भर देता है। तो देख एक टंकी की कैपेसिटी कितनी है टोटल 5 बाल्टी, तो 5 में से कितनी भर दी भाई हमने 2, तो 2 को भरने में कितना मिनट लगा 12 मिनट, 2 बाल्टी को भरने में 12 मिनट, तो एक बाल्टी को भरने में 6 मिनट, तो 5 बाल्टी को भरने में 6 × 5 कितना हुआ 30 मिनट। तो सी अकेला यदि भरे तो किसी खाली टंकी को 30 मिनट में भर देता है। यहां तक ही है। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टोटल वर्क की बात करूं
टोटल कार्य की बात करूं तो हमें करना क्या, 40, 20 और 30 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 40, 20, 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। सही है, 120। तो टंकी की कैपेसिटी कितनी की है, 120 बाल्टी की, यानी एक टंकी में कितनी बाल्टी रहती है, 120 बाल्टी। तो एक की बात करें तो 40 से अपन डिवाइड करें तो कितनी बार किया, 3 बार। तो एक का मान कितना, यानी एक मिनट में 3 बाल्टी भरता है। बी कितना भरेगा, 20 का भाग 2, 6 भरेगा। 30 से डिवाइड करो 4, तो सी 1 मिनट में कितनी भरेगा, 4 भरेगा। अब क्वेश्चन में आपको कहा है कि तीनों मिलकर यदि एक साथ कार्य करें तो ए, बी और सी तीनों मिलकर यदि एक साथ उस टंकी को भरेंगे तो भरनी कितनी पड़ेगी, 120 बाल्टी। तो 120 बाल्टी भरनी है और तीनों मिलकर भरते कितने हैं, 6, 4, 10, 10 और 3, 13। तो 1 मिनट में 13 बाल्टी भरते हैं। तो भरनी कितनी पड़ेगी, 120 बाल्टी। तो 120 बाल्टी 1 मिनट में 13 भरते तो 13 से अपन डिवाइड कर दें तो 13 का भाग दे, कितनी बार किया, 9 बार, 117, 3 बच गया, ए बटा 13 मिनट। तो देखो ये तीनों मिलकर लगभग 9 सही 3 बटा 13 मिनट में कंप्लीट उस टंकी को भरने में लगभग कितना मिनट लगेगा, 10 मिनट। आपको इसमें आपको ये भी पूछ सकता है, ए बी का पूछ सकता है। ए बी का पूछे कि ए और बी मिलकर कितने समय भरेंगे तो 120 में कितने का भाग देंगे, 9 का। बी सी का पूछे तो 120 में 10 का। ए सी का पूछे तो 4 में 7 का भाग देंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है कि एक टंकी का 3/4 भाग 6 मिनट में भर देता है, जबकि पाइप जो बी है वो 1/3 भाग 5 मिनट में खाली कर देता है। इसका मतलब इसमें 2 पाइप लगे हुए, एक तो पानी भरने वाला है, दूसरा क्या है, पानी खाली करने वाला। यदि इन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो भरी टंकी अपन बात करेंगे भरेगी या खाली होगी, ये पहली बात होगी। लेकिन इसमें मैंने साफ साफ कहा है कि उस खाली टंकी को कितने समय में भर देंगे, इसका मतलब टंकी भरेगी। तो यहां से अपन बात करें पाइप, इसमें एक तो ए है और दूसरा पाइप कौन सा है, बी है। अब यहां से अपन बात करें जो पाइप ए है वो पाइप एक टंकी का 3/4 भाग 6 मिनट में भर देता है। तो 3/4 भाग है, 3/4 जो भाग है वो कितने मिनट में भर देता है, 6 मिनट में भर देता है। जो पाइप ए है वो 3/4 भाग 6 मिनट में भर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, अपन टंकी की जो कैपेसिटी है, टोटल जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 4 है। तो 4 में से कितना भर कर लिया हमने, 3 बाल्टी भर दी। तो 3 बाल्टी को भरने में कितना मिनट लगा, 6 मिनट लगा। तो एक बाल्टी को भरने में कितना मिनट लगेगा, तो 3 का अपन भाग दे, इसमें तो 2 मिनट लगेगा। एक बाल्टी को भरने में 2 मिनट, तो 4 बाल्टी को भरने में कितना, 8 मिनट। तो एक अकेला उस खाली टंकी को 8 मिनट में भर देगा। क्लियर यहां तक। दूसरी बात करें, जो ये पाइप बी है ये टंकी को क्या है, खाली करने वाला है। तो वो टंकी का कितना भाग, 1/3 भाग कितने मिनट में, 5 मिनट में खाली कर देता है। तो 1/3 भाग है वो 5 मिनट में खाली कर देता है। इसका मतलब उस टंकी की अपन टोटल कैपेसिटी मानी तो उसमें कितनी बाल्टी आती है, 3। तो 3 में से 1, ये हमने कर लिया काम कि एक बाल्टी को खाली करने में 5 मिनट लगती है। तो तीनों बाल्टी को खाली करने में कितना मिनट लगेगी, 15 मिनट, और टंकी खाली हो जाएगी। तो बी जो है वो भरी टंकी को 15 मिनट में खाली कर देगा। यहां तक क्लियर। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टोटल वर्क ज्ञात करेंगे। तो इन दोनों का जो एलसीएम लेंगे, 8 का और 15 का एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा, 120, 120। क्लियर। अब यहां से अपन बात करें कि उस टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 120 बाल्टी। तो जो ए है 120 बाल्टी 8 मिनट में भर देता है। तो 1 मिनट में कितनी भरता, 8 का भाग दे 120 में, कितनी बार चला गया, 15 बार। तो ए जो पाइप है वो 1 मिनट में 15 बाल्टी भर देता है। ऐसे अपन बी की बात करें तो 15 से अपन डिवाइड करें तो कितनी बार गया, 8 बार। तो जो पाइप बी है वो 1 मिनट में कितनी बाल्टी खाली करता है, 8 बाल्टी खाली करता है। ये खाली करने वाला इसलिए माइनस का, ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि भरने वाला है। अब क्वेश्चन में कहा है कि दोनों पाइप को यदि मैं खोल दूं, ए को और बी को, तो बी खाली करने वाला है। यदि दोनों को मैं चालू कर दूं तो ये 15 भरेगा और ये 8 खाली करेगा। तो 15 में से 8 खाली करेगा, यदि ए 15 बाल्टी डालता है और बी उसमें से 8 बाल्टियों को निकाल देता है। तो टंकी में भरी कितनी है, 7 बाल्टी।
तो ये पॉजिटिव आंकड़ा आएगा नहीं है। जब दोनों पाइप चालू है तो 1 मिनट में 7 बाल्टी भर रही है। तो इस प्रकार से जब दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो 120 बाल्टी इन दोनों को भरनी पड़ेगी और ये 1 मिनट में 7 भरते हैं तो 120 कितने में भरेंगे, तो 120 को अपन 7 से डिवाइड कर दें। क्लियर? तो 120 में अपन 7 का भाग दें तो देखो 7 एकम 7 कितना बच गया भाई, 50 हो गया, 5 50 हो गया, 7 तो 7 49 कितना बच गया भाई, 1 बच तो 1/7 और ये मिनट। क्लियर? देखो 7 एकम 7 50 7 7 49 फिर कितना बच गया, 1/7 मिनट। तो दोनों मिलकर उस खाली टंकी को इतने मिनट में भर देंगे। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, पाइप ए किसी टंकी का 4/5 भाग 8 मिनट में भर देता है तथा पाइप बी टंकी का 2/3 भाग 5 मिनट में खाली कर देता है। तो बताओ दोनों पाइप को यदि एक साथ खोल दिया जाए तो सबसे पहले तो अपन ये बात करेंगे टंकी खाली होगी या भरेगी। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों मिलकर कितने समय में खाली कर देंगे। तो कहने का मतलब है इसमें कितने पाइप है, 2, ए और बी, 2 पाइप। जो आसानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि पाइप ए किसी टंकी का कितना 4/5 भाग। तो देखो 4/5 भाग कितने समय में, 8 मिनट। आप ये देखो ये पाइप जो ए है ये एक पानी भरता है तो टंकी का कितना 4/5 भाग 8 मिनट में भरता है। इसका मतलब क्या हो, टंकी में कितनी बाल्टी आती है, टोटल 5 बाल्टियां आ सकती है। लेकिन 5 में से कितनी भरी है हमने, 4 भरी। तो 4 बाल्टियों को भरने में 8 मिनट लगा। तो एक बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा, 4 का भाग इसमें दे दो, कितनी बार गया, 2 बार। फिर 5 को 2 से गुणा कर दो, कितना है, 10 मिनट। क्योंकि 4 का भाग इसमें दिया हमने तो एक बाल्टी को भरने में कितना मिनट, 2 मिनट। तो 5 बाल्टियों को भरने में 10 मिनट। तो एक अकेला किसी खाली टंकी को 10 मिनट में भर देता है। क्लियर? ऐसे अपन बात करें पाइप बी की, तो पाइप बी टंकी का जो 2/3 भाग है, अब आसान है, आराम से देखना, 2/3 भाग है, उसको 5 मिनट में खाली कर देता है। इसका मतलब खाली करने वाला ये भरने वाला। तो देखो 2/3 भाग को 5 मिनट में खाली कर देता है। इसका मतलब कि जो एक टंकी, उस टंकी में कितनी बाल्टी आ सकती है, 3 में से इन 2 बाल्टियों को खाली करने में 5 मिनट लगती है। तो 2 बाल्टियों को खाली करने में 5 मिनट लगती। तो एक बाल्टी को खाली करने में कितना समय लगेगा, 5/2। ठीक है? और तीनों बाल्टियों को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ 3 से गुणा करके इधर भी 3 से गुणा, तो कितना हो जाएगा, 15/2। क्लियर? 15/2 हो जाएगा, 15/2 मिनट। इतने मिनट में खाली कर देंगे। अब अपन बात करें टोटल वर्क की बात करें तो देखो यहाँ 10 है, यहाँ 15/2 है। कोई दिक्कत वाली बात मैंने पहले भी बता चुका हूँ। यदि भिन्न में आ गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें अंश लेना है। अंश कितना है इसका, 15। तो आपको संख्या जो बनानी है टोटल वर्क वो इस 10 से और इस 15 से बनानी है, कि हमेशा अंश लिया जाता है। क्लियर? तो 10 का और 15 का एलसीएम ले तो कितना आएगा, 30 पेड़ आ जाएगा, या 30 बाल्टी मान लो, 30 बाल्टी। ठीक है? तो एक टंकी में कितनी बाल्टी आती है, 30। तो देखो एक मिनट में कितनी भरता, तो 10 का भाग दे अपन, तो कितनी बार गया, 3 बार चला गया। तो ए कितनी भरता है, 3 भरता है। क्लियर है? 3 भरता है। और बी की बात करें तो बी खाली करता है, तो बी खाली करता है तो 15/2 का भाग दे अपन, तो 15/2 का भाग दोगे तो 30 के अंदर आप 15/2 का भाग दोगे तो 2 ऊपर आएगा, नहीं आएगा। तो 15 से कितनी बार किया, 2 बार, और 2 × 2 कितना हुआ, 4। तो देखो ये भर रहा है तो पॉजिटिव, ये खाली कर रहा है तो नेगेटिव। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या कहा है कि दोनों पाइप भरी टंकी को, इसका मतलब दोनों पाइप चालू है, भरने वाला और खाली करने वाला दोनों पाइप चालू है, तो टंकी भरेगी, खाली होगी। पहले अपन बात करें तो जब दोनों पाइप चालू है, ए तो भरेगा, बी क्या करेगा, खाली करेगा। तो ए 3 बाल्टी भरे और बी 4 निकाले। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बाल्टी एक्स्ट्रा निकल रही, तो एक बाल्टी कहां से निकलेगी, जो टंकी भरी हुई है उसी में से तो निकलेगी। तो
एक एक बाल्टी करते हुए इस प्रकार निकलते हुए चलेगी। तो यहां से अपन बात करें तो देखो 3 तो भरे 4 खाली हो तो माइनस का 1 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर। जब दोनों मिलकर वर्ग करें तो 1 मिनट में 1 बाल्टी खाली हो रही है। तो इस प्रकार से उस टंकी में कितनी बाल्टी भरी हुई है 30। तो 30 को खाली कर देंगे। 1 मिनट में 1 खाली हो तो 30 मिनट में कितनी खाली हो जाएगी। 30 को 1 से डिवाइड करो तो 30 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी खाली हो जाएगी। तो भरी टंकी 30 मिनट में खाली हो जाएगी। इस प्रकार पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है 3 पाइप है, इसमें से ए और बी तो भरने वाले और तीसरा क्या है खाली करने वाला है। तो अपन इसमें क्वेश्चन में ये कहा कि तीनों पाइपों को यदि मैं एक साथ खोल दूं तो खाली टंकी कितने समय में भर देंगे। तो यहां से अपन बात करें पाइप ए बी और सी 3 पाइप है। तो सबसे पहले ए बी सी में लिख लेता हूं ए बी और सी। तो देखो ए पाइप टंकी का 1/5 भाग तो कितना भाग 1/5 भाग कितने समय में भर देता है 3 दिन में भर देता है। 3 दिन में भर देता है। तो यहां से अपन बात करें तो देखो उस टंकी में कितनी बाल्टी आती है 5 बाल्टी आती है। 5 में से 1 बाल्टी को भरने में 3 दिन लगते हैं। तो 5 बाल्टी को भरने में कितना लगेगा 5 × 3 15। तो ए अकेला भरे तो उस खाली टंकी को 15 दिन में भर देता है। क्लियर। अब पाइप बी की बात करें तो जो पाइप बी है उसी टंकी का कितना भाग 2/3 भाग। देखो 2/3 भाग 20 दिन में भर देता है। तो देखो भरने वाला ही है भर देता है। तथा पाइप सी 4/5 भाग उसी टंकी का 10 दिन में खाली कर देता है। बी उसी टंकी का 2/3 भाग 20 दिन में या देना गलती हुई भर देता है। ठीक है। तथा पाइप सी उसी टंकी का 10 दिन में खाली कर देता है। तो यहां से अपन बात करें तो देखो 2 हिस्सा यहां से अपन बात करें उस टंकी में कितनी बाल्टी आती है 3 में से ये 2 बाल्टी भरने में 20 दिन लगते हैं। तो 1 बाल्टी भरने में कितना दिन लगेगा 10 दिन। तो तीनों बाल्टियां भरने में 30 दिन। तो बी अकेला काम करे तो उस टंकी को कितने दिन में भर देगा 30 दिन में भर देगा। अब पाइप अपन सी की बात करें तो पाइप सी है जो भी सी है वो 4/5 भाग इसका टंकी का जो 4/5 भाग है उसको 10 दिन में खाली कर देता है। यहां से समझना कि टंकी में कितनी बाल्टी आती है टोटल 5 बाल्टी आती है। 5 में से 4 बाल्टी खाली करने में 10 दिन लगते हैं। तो 4 बाल्टी को खाली करने में बराबर 10 दिन लगते हैं। क्लियर। तो 1 बाल्टी को खाली करने में 10/4 दिन लगेगा। तो देखो 5 बाल्टी को खाली करने में कितना समय लगेगा 5 से गुणा करो। तो देखो ये 5 2 से गया 5 बार ये गया 2 बार तो 25/2। तो ये जो सी है वो क्या भरी टंकी को 25/2 दिन में क्या कर देता है खाली कर देता है। ठीक है। अब सबसे पहले अपन टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क कितना आएगा तो 15 का 30 का 25/2 इनका एलसीएम ले। तो मैंने कहा था कि भिन्न आए तो भिन्न में हमेशा में अंशों का ही एलसीएम लेना है। तो 15 30 और 25 का एलसीएम ले तो कितना आएगा 150 आएगा। आप निकाल सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे 15 लिखा मैंने 30 लिखा 25 लिखा आप 3 से डिवाइड कर दो। पहले ये गया 5 बार ये गया 10 बार ये 25 हो गया। फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5 ये गया 2 बार ये 5 बार। फिर 2 का दे दो आप 1 5 से दिया 1 बार। तो 3 × 5 15 15 × 2 30 30 × 5 150। तो मैंने 150 लिख दिया। अब देखो 15 का भाग दिया कितनी बार 10 बार। ये भरने वाला है तो प्लस का आएगा। 30 का भाग दे 5 बार तो ये प्लस का आएगा नहीं आएगा। क्लियर। अब 25/2 का अपन भाग दे तो 25/2 का अपन भाग दे तो 150 के अंदर 25/2 का भाग हो गया 150 में 25/2 तो 2 पर आ जाएगा। तो 25 का भाग इसमें कितनी बार गया 6 बार। तो 6 × 2 कितना हुआ 12। तो ये किसका आएगा माइनस का क्योंकि ये टंकी को खाली करने वाला है। अब क्वेश्चन में कहा है कि तीनों पाइप को यदि मैं एक साथ खोल दूं तो ए और बी तो भरेंगे और सी क्या करेगा खाली करेगा।
तो 10 से 5 15 बाल्टी तो भरेगी और उसमें से 15 में से कितनी 12 बाल्टी निकल जाएगी। तो भरी कितनी एक, तो एक दिन में एक बाल्टी भर रही है। क्लियर? तो बताओ 150 बाल्टी भरने में कितना समय लगेगा? तो 150 बटा 1 कितना दिन आएगा? 150 दिन आएंगे। इस प्रकार से एक क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हर क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो। अब अपन देखते हैं थोड़ा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कि एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भर देता है। कि हमने नल वाला ए मान लिया, नल ए है, तो ये जो ए है वो किसी टंकी को 16 घंटे में भर देता है। तो ये जो पाइप ए है वो भरने वाला है, तो ये किसी टंकी को 16 घंटे में भर देता है। परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण कि टंकी का जो पेंदा है नीचे से फूटा हुआ है, तो फूटा हुआ तो साहब टंकी के नीचे क्या है? छेद है, तो उससे क्या हो जाएगा? पानी रिस रिस के बाहर निकल जाएगा। तो उधर से अपन ऊपर से पानी डाले और नीचे से पानी क्या हो रहा है? निकल रहा है। इसका मतलब इस प्रकार से यदि चालू रहे तो टंकी 24 घंटे में भर जाती है। इसका मतलब पाइप ए भी चालू है, यानी भरने वाला भी चालू और खाली करने वाला भी चालू। जब ये दोनों पाइप चालू हो तो टंकी क्या हो जाती है? 24 घंटे में भर जाती है। तो 24 घंटे में भर जाती है। तो इसका मतलब यहां भी भर रही है और यहां पर भी भर रही है। तो सबसे पहले अपन टोटल वर्क की बात करें, टोटल कार्य की बात करें, तो 16 और 24 का अपन क्या लेंगे? एलसीएम, यानी इन दोनों से डिवाइड होने वाली संख्या सोचे तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48 बाल्टी। तो देखो 16 का भाग दे तो 16 48, 3 बार पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये भरने वाला है। अब देखो इस 24 का भाग दे तो कितनी बार गया? 2 बार। और क्वेश्चन में ये कहा गया 24 घंटे में भर जाती है, तो भर जाती है तो इसका आंकड़ा भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है? अब आपको क्वेश्चन में यह पूछा है यदि टंकी पूरी भरी हो और उसमें पाइप भरने वाला चालू नहीं हो, केवल उसमें नीचे वो पेंदे में जो छेद है और वो छेद चालू रहे, तो भरी टंकी कितनी देर में खाली होगी? तो यहां से अपन बात करें, एक 3 बाल्टी भरता है। देखो यहां से 1 घंटे में 3 बाल्टी भरता है, और जब ये दोनों चालू हो तो 2 ही बाल्टी भर रहे हैं, प्लस का आंकड़ा है। इसका मतलब 1 बाल्टी गायब हो रही, तो 1 बाल्टी गायब हो रही है। तो जो बी है वो 1 बाल्टी खाली कर देता है। कितने घंटे में? 1 घंटे में 1 बाल्टी खाली कर देता है। तो ये जो बी है खाली करने वाला जो पाइप है, ये क्या करे? यदि टंकी पूरी भरी हो तो भरी होगी, तो उसमें कितनी बाल्टी होगी? 48 बाल्टी होगी। तो इन 48 बाल्टी को ये बी कितने समय में खाली कर देगा? तो देखो यहां से अपन बात करें 48 की बात करें तो बी 1 घंटे में 1 बाल्टी निकाले, तो 48 को खाली करने में 48 में 1 का भाग दे दे तो 48 घंटे लेगा नहीं लेगा? तो जो बी है यानी जो छेद है तली के अंदर जो छेद है वो भरी टंकी को 48 घंटे में क्या कर देगा? भरी टंकी को खाली कर देगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो, कुछ भी नहीं है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था कि एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है। तो पहला नल हमने मान लिया ए, ये किसी खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है। यदि ए अकेला भरे तो उसे 8 घंटे में भर देता है। परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि एक अकेला भरे तो 8 घंटे में भर देता है। यदि टंकी के नीचे छेद हो गया तो छेद हो गया तो ऊपर से अपन पानी डाले और नीचे से पानी का रिसाव चालू है, तो इस प्रकार की जब कंडीशन लागू है तो उसे 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो 2 घंटे का मतलब पहले जितना समय लग रहा था उससे 2 घंटे अधिक लग रहे। इसका मतलब ए भरे और बी खाली करे, जब इस प्रकार से चालू हो तो 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो 2 घंटे अधिक लगते हैं तो इसमें 8 में 2 जोड़ दिए अपन तो 10 घंटे लगते हैं। तो इसका मतलब पहले 8 घंटे में भर रही थी, अब कितने घंटे में भरेगी? 10 घंटे। जब उसके टंकी के नीचे छेद हो गया इस कारण से 10 घंटे लग रहे। अब सबसे पहले अपन टोटल वर्क की बात करें तो 8 का और 10 का अपन एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा? 40 ले लो, 40 बाल्टी।
तो देखो 8 का अपन भाग दे कितनी बार गया, 5 बार। पॉजिटिव आएगा, भर रहा है, और ये भी भर रही है टंकी, तो भी इसका आगे पॉजिटिव है। 10 से अपन डिवाइड करें तो कितना आ गया भाई, 4 आ गया। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, क्योंकि भर रही है दोनों जगह। अब आप ये बताओ, एक अकेला एक घंटे में 5 बाल्टी भर देता है, जबकि ये दोनों मिलकर 4 बाल्टी भर रहे हैं। इसका मतलब एक बाल्टी गायब हो रही। तो एक बाल्टी कौन गायब कर रहा है भाई, बी। तो बी जो है वो 1 घंटे में एक बाल्टी को निकाल देता है। तो देखो क्वेश्चन में आगे है कि भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा। यानी ये बी जो है वो, यदि टंकी पूरी भरी हो तो उसमें 40 बाल्टी भरी होगी, तो इन 40 बाल्टी को कितने समय में खाली कर देगा। तो बी 1 घंटे में एक बाल्टी खाली करता है, तो 40 बाल्टी को खाली करने में कितना समय लेगा। तो 40 का अपन क्षमता है तो 1 से डिवाइड कर, तो कितना समय लेगा, 40 घंटे। तो ये जो पाइप खाली करने वाला जो छेद है, तो वो छेद जो टंकी के नीचे है वो भरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर देगा। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब अपन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं कि पार्ट ए और बी मिलकर 10 घंटे में, बी और सी मिलकर 12 घंटे में तथा ए और सी मिलकर 15 घंटे में किसी खाली टंकी को भर देते हैं। तो बताओ पाइप ए बी सी तीनों मिलकर टंकी को कितने समय में भरेंगे। ये अपना क्वेश्चन हो गया। तो देखो ए और बी यदि दोनों मिलकर यदि भरे तो किसी खाली टंकी को कितने घंटे में भर देते हैं, 10 घंटे में भर देते हैं। फिर आगे देखो बी और सी मिलकर यदि वर्क करे, बी और सी भरे तो किसी खाली टंकी को कितने में, 12 घंटे में भर देते हैं। ठीक है, आगे देखो ए और सी मिलकर, तो ए और सी की बात करें, यदि ए और सी की बात करें तो ए और सी मिलकर कितने समय में भाई, 15 घंटे में किसी खाली टंकी को भर देते हैं। सबसे पहले अपन टोटल वर्क की बात करें तो 10, 15 और 12 का एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी 60 एक ऐसी संख्या है जिसमें 10 का 12 और 15 का भाग चला जाएगा। तो 10 का अपन भाग दे तो कितनी बार किया, 6 बार। इसका मतलब ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटे में 6 बाल्टी भरते हैं। 12 का भाग दे तो 5। तो देखो बी और सी मिलकर 1 घंटे में 5, एसी इन 15 का भाग दे तो 4। यानी कह रहे हो ए और सी मिलकर 1 घंटे में कितनी बाल्टी भरते हैं, 4 बाल्टी भरते हैं। अब यहां से अपन बात करें तो यहां से देखना, तो देखो यदि ये तीनों मिलकर, तो देखो यहां से अपन बात करें, यदि मैं इनको जोड़ू 6, 4, 10, 10 से 5, 15 बाल्टी। तो ये जो 15 बाल्टी आई है वो किनकी है, ए बी, बी सी, ए सी, यानी 2, 4 और 6 व्यक्ति मिलकर 15 बाल्टी भरते हैं। क्लियर है। लेकिन हमें एबीसी की मैं बात करूं, ए बी सी, तो इसमें देखो ए कितनी बार है, 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो प्रत्येक व्यक्ति 2-2 बार है। इस प्रकार से 6 व्यक्ति हुए। लेकिन अपन तो 3 व्यक्तियों की बात करें तो 6 व्यक्ति मिलकर 15 बाल्टी भरते हैं। देखो इनको सबको जोड़ो तो 6, ये 6 व्यक्ति, तो 6 का मान कितना है, 15, तो 3 का कितना आएगा, 15 का आधा, तो आधा कितना होता है, 7.5। क्लियर। इसका मतलब तीनों मिलकर 1 घंटे में 7.5 बाल्टी डालते हैं। क्लियर। आपको ये पूछा गया है कि एबीसी तीनों मिलकर टंकी को कितने समय में भरेंगे। तो आप बात करें यदि ये तीनों मिलकर भर करेंगे तो 60 की जो 60 बाल्टियां हैं इन तीनों को भरनी पड़ेगी। तो 60 को अपन किससे डिवाइड कर दें, 7.5 से। तो 7.5 से यदि मैं डिवाइड कर दूं तो ऊपर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखो अपन बात करें 5 से गया 15 बार, 5 से गया 2 बार, 15 चौक 60, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 घंटा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन इसी क्वेश्चन में आपको और भी पूछ सकता है, आपको ये पूछ सकता है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर तो कितना आ जाएगा, 8। यदि आपको क्वेश्चन में ये पूछे कि ए अकेला कितने समय में करेगा, तो देखो तीनों मिलकर है ना 7.5 बाल्टी डालते हैं। तो बीसी का घटा दो, बीसी का मान कितना है, 5, तो 7.5 में से 5 घटा दो तो कितना आएगा, 2.5।
तो एक घंटे में 2.5 बाल्टी डालता है, तो एक की कैपेसिटी 2.5 होगी। और यदि आपको ये पूछा यदि जाए कि एक केला कितने समय में भरे, यदि अकेला भरे तो एक केला भरेगा तो 60 की 60 बाल्टी एक को भरनी पड़ेगी, तो 60 को अपन किससे डिवाइड कर देंगे 2.5 से, और एक पॉइंट ऊपर उतार दो 10 हो जाएगा। क्लियर है फॉर्मूला? तो इस प्रकार से अपन हल करेंगे। तो ये 5 बार, ये गया 2 बार, ये गया 12 बार, बार दुना 24 घंटे। तो एक केला 24 घंटे में भर सकते। यदि आपको ऐसे बी का पूछ ले तो बी का पूछ ले तो देखो ए बी सी तीनों मिलकर 7.5 बाल्टी, तो देखो एसी कितना 4, तो 7.5 में से 4 कम कर दूं तो कितना 3.5। तो आपको करना क्या है, यदि बी अकेला करे तो 60 को किससे डिवाइड करना है 3.5 से, तो इसका मान आ जाएगा कि बी अकेला कितने समय में भरेगा। यदि आपको सी का पूछ ले तो सी का पूछ ले तो ए बी का घटाना पड़ेगा, तो ए बी का मान कितना 6, तो 7.5 में से 6 गया तो कितना गया 1.5। तो सी एक घंटे में 1.5 बाल्टी भरता है। तो सी अकेला भरेगा तो 60 की 60 बाल्टियां डी को भरनी पड़ेगी, तो 60 में अपन 1.5 का भाग देंगे तो समय आ जाएगा कि सी अकेला कितने समय में उस टंकी को भरेगा। इस प्रकार से बनी इक्वेशन करते, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में यही पूछा था, इसके अलावा ये 3 जो क्वेश्चन है आपको एक्स्ट्रा पूछ सकता है। अब मैं आपको ये बता दूं, अब मैं रोज सुबह 8 बजे वीडियो अपलोड करूंगा, तो आपको मैं कहूं कि सुबह आप 8 बजे YouTube से चैनल के माध्यम से आप वहां से खोलकर लिंक को देख सकते हो। आज के लिए काफी है, अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे।